आज हम किंग फू हसल की दुनिया में यूं समझें एक ज़रा मुख्तलिफ जाविये से जा रहे हैं। कहानी तो हम सब जानते ही हैं, वो अफरा तफरी वाला शहर, एक्स गैंग का शोर और वो पिगस्टाई एली। जी, पिगस्टाई एली, जो बज़ाहिर एक बिल्कुल आम गरीब सी बस्ती लगती है। हाँ, बिल्कुल आम। लेकिन आज हम ज़रा प्लॉट से हटकर देखेंगे वो छुपे हुए मैसेजेस क्या हैं, किरदारों में गहराई क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ मार्शल आर्ट्स या कॉमेडी नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये गैर मामूली सलाहियतों की कहानी है, कैसे हालात बदलते हैं और अंदरूनी तब्दीली की। सही। और पिगस्टाई एली खुद एक बड़ा किरदार है ना? गुर्बत है, मायूसी सी लगती है, लेकिन असल में वो पावर हाउस है, छुपी हुई ताकत का मरकज। और ये ताकत सामने कब आती है? जब सिंह, जो एक फेल किस्म का बदमाश बनने की कोशिश में है। हाँ, अपने साथी पॉन के साथ वो पहुंच जाते हैं वहां, एक्स गैंग का नकली रूप बनाकर। धौंस जमाने। और वो कोशिश इतनी बुरी तरह नाकाम होती है कि असली एक्स गैंग वहां पहुंच जाता है। जी, और यहीं से फिल्म का मेरे ख्याल में सबसे मजेदार पहलू शुरू होता है। वो आम से दिखने वाले लोग, दर्जी है, नानबाई है, वो कुली। अचानक से किंगफू मास्टर्स निकलते हैं। बिल्कुल। और ये चीज चैलेंज करती है उस ख्याल को कि भाई ताकत या काबिलियत बस कुछ खास लोगों में होती है। ये दिखाता है कि आम लोगों में क्या कुछ छुपा हो सकता है। संघ का अपना किरदार भी बड़ा कंफ्यूज्ड सा है। वो बुरा बनना चाहता है, एक्स गैंग में घुसने के लिए क्या कुछ नहीं करता। हाँ, यहाँ तक कि मालिक मकान पर हमला करने की वो अजीबोगरीब कोशिश, जो खुद भी मास्टर हैं। और वो भी नाकाम। ये दिखाता है कि उसके अंदर कोई कश्मकश चल रही है। सही कहा, वो बुरा बनने की कोशिश में फेल होता रहता है। शायद शायद उसके अंदर वो बात है ही नहीं ना। उसका सफर असल में तब बदलता है जब वो एक्स गैंग के कहने पर उस खतरनाक कैदी को आजाद करवाता है, द बेस्ट। ओह, द बेस्ट! वो तो वाकई लगता है कि उससे कोई नहीं हरा सकता। फिर उसका मुकाबला होता है मालिक मकान और मालकन से। जी, और वहां हमें मालिकन की वो मशहूर शेर की धाड़, लायंस रोर, वो देखने को मिलती है। आवाज से हमला करने वाली टेक्निक। जबरदस्त पावर। लेकिन दी बेस्ट पर इसका भी पूरा असर नहीं होता। वो हावी रहता है। ये मुकाबला तो जैसे मार्शल आर्ट्स की इंतहा दिखाता है, लेकिन असल ट्विस्ट तब आता है जब संग, जो पहले तो डरपोक था, वो बीच में कूद पड़ता है। हाँ, और उसे इतनी मार पड़ती है दी बेस्ट से, शदीद जख्मी हो जाता है। और वही मार, वही चोटें उसकी अपनी सूई हुई ताकत को जगा देती हैं, एक तरह से जैसे मरकर जी उठा हो। कमाल है। और फिर वही मालिक मकान और मालकिन जिन्हें वो मारने चला था, वही उसे बचाते हैं, इसका इलाज करते हैं। बिल्कुल, ये भी अच्छाई बुराई की वो जो पेचीदा सी नेचर है, उसे दिखाता है। संग एक बिल्कुल नए रूप में सामने आता है। अब उसे अपनी असलियत, अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। और फिर फाइनल शोडाउन, संग बमुकाबला दी बेस्ट। जी, और यहाँ संग इस्तेमाल करता है अपनी बुद्धा पाम टेक्निक, जो सिर्फ आप कहें जिस्मानी ताकत नहीं है, वो एक रूहानी लेवल की चीज है। ये सिर्फ दो लड़ने वालों का मुकाबला नहीं रहता फिर। नहीं, ये दो फलसफों का टकराव बन जाता है। एक तरफ बेरहम ताकत, दूसरी तरफ वो अंदरूनी सुकून और रहम दिली से मिली ताकत। और संग जीतता है, लेकिन वो द बेस्ट को मारता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे मौका देता है। ये भी बहुत अहम है। फिल्म दिखाती है कि असल ताकत शायद सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि रहम करने में, माफ करने में, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने में है। ये निजात की कहानी भी है। संग जो इतना बुरा बनना चाहता था, वो आखिर में सबसे बड़ा हीरो बन गया। बिल्कुल। और आखिर में वो सीन, वो और बोन एक छोटी सी कैंडी की दुकान खोलते हैं, सादा सी जिंदगी। और वहां उसे वो बचपन वाली लड़की फोंग मिलती है, गूंगी लड़की जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी, वो लॉलीपॉप वाली। जी, वो लॉलीपॉप जो उसके पास एक निशानी थी। तो कहानी जैसे एक दायरे में मुकम्मल हो जाती है। वो अपनी मासूमियत की तरफ लौट आता है कि क्या वाकई हम सबके अंदर कोई ऐसी छुपी हुई ताकत, कोई सलाहियत मौजूद है जो बस सही वक्त या शायद गलत वक्त का इंतजार कर रही है कि बाहर आ जाए।